अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका एक छोटा सा खेत था जहां वे दिन भर परिश्रम किया करते थे। किंतु कठोर परिश्रम के उपरांत भी कृषि से प्राप्त आमदनी उनके जीवन यापन हेतु पर्याप्त नहीं थी और वे निर्धनता का जीवन व्यतीत करने हेतु विवश थे। एक दिन किसान बाजार से कुछ मुर्गियां खरीद लाया। उसकी योजना मुर्गियों के अंडे विक्रय कर अतिरिक्त धन उपार्जन था। अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसने घर के आंगन में एक छोटा सा दरबा निर्मित किया और मुर्गियों को उसमें रख दिया। भोर होने पर जब उन्होंने दरबे में झांक कर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। वहां अन्य अंडों के साथ एक सोने का अंडा भी पड़ा हुआ था। किसान उस सोने के अंडे को अच्छी कीमत पर जौहरी के पास बेच आया। अगले दिन फिर उन्होंने दड़बे में सोने का अंडा पाया। किसान और उसकी पत्नी समझ गए कि उनके द्वारा पाली जा रही मुर्गियों में से एक मुर्गी अद्भुत है। वह सोने का अंडा देती है। एक रात पहरेदारी कर वे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पहचान गए। उसके बाद से वे उसका खास ख्याल रखने लगे। उस मुर्गी से उन्हें रोज सोने का अंडा मिलने लगा। उन अंडों को बेचकर किसान कुछ ही महीनों में धनवान हो गया। किसान अपने जीवन से संतुष्ट था, किंतु उसकी पत्नी लोभी प्रवृत्ति की थी। एक दिन वह किसान से बोली, आखिर कब तक हम रोज एक ही सोने का अंडा प्राप्त करते रहेंगे? क्यों न हम मुर्गी के पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल लें? इस तरह हम उन्हें बेचकर एक बार में इतने धनवान हो जाएंगे कि हमारी 7 पुश्तें आराम का जीवन व्यतीत करेंगी। पत्नी की बात सुनकर किसान के मन में भी लोभ घर कर गया। उसने मुर्गी को मारकर उसके पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल लेने का मन बना लिया। वह बाजार गया और वहां से एक बड़ा चाकू खरीद लाया। फिर रात में अपनी पत्नी के साथ वह मुर्गियों के दड़बे में गया और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पकड़कर उसका पेट चीर दिया। किंतु मुर्गी भीतर से सामान्य मुर्गियों की तरह ही थी। उसके पेट में सोने के अंडे नहीं थे। किसान और उसकी पत्नी अपनी गलती पर पछताने लगे। अधिक सोने के अंडों के लोभ में पड़कर वे रोज मिलने वाले एक सोने के अंडे से भी हाथ धो बैठे थे। सीख: लालच बुरी बला है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर झील थी। उस झील में बहुत सारी मछलियां और केकड़ा भी रहता था। वह सब बहुत खुशी से मिलजुल कर रहते थे। लेकिन हर रोज उस झील के किनारे एक सारस आकर मछलियां पकड़कर अपना पेट भरता था। जब भी सारस झील के किनारे आ पहुंचता तब सारी मछलियां भागकर दौड़कर बीच में जा पहुंचती थी। ऐसे दिन बीतता गया। धीरे धीरे सारस बूढ़ा और कमजोर होने लगा। पहले की तरह वह शिकार भी नहीं कर पा रहा था। सारस बहुत दुखी होकर झील किनारे बैठ गया। सारस का ये हाल देखकर झील की मछलियां बहुत खुश हुई। सारी मछलियां सारस के सामने तैरने लगी और सारस सिर्फ बैठा बैठा देख रहा था और कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसे कुछ और दिन बीत गए। सारस को ऐसे एक जगह बैठा हुआ देखकर केकड़ा सारस के पास आया और पूछा, भाई 2-3 दिन से देख रहा हूँ तुम यहाँ चुपचाप बैठे हो, एक भी मछली नहीं पकड़ा।
खाना भी नहीं खाया, क्या बात है। केकड़े की बात सुनकर सारस फूट फूट कर रोने लगा। सारस ने कहा, क्या बताएं दोस्त, मैं बहुत ही दुखी हूँ। कुछ दिन पहले एक ज्योतिषी ने मुझे एक बात बताई कि बहुत ही जल्दी यह झील सूखने वाली है। बिना पानी के तुम सब कैसे जी पाओगे? तुम सब मर जाओगे। तुम लोगों की मुझे चिंता हो रही है, इसलिए मैंने खाना पीना छोड़ दिया। केकड़े ने कहा, क्या बोल रहे हो? ये तो बहुत गंभीर और चिंता की बात है, मुझे सबको बताना पड़ेगा। और सारस की बात केकड़े ने झील की सारी मछलियों को बताई। सारी मछलियां और केकड़ा मिलकर सारस के पास गए और बोला, क्या बोल रहे हो? झील सूख जाएगा, तब हम सब कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? कोई उपाय होगा न बचने का? हम सब ने तुमको हमारा दुश्मन समझा, पर तुम तो हमारे दोस्त निकले। हम लोगों के चिंता के कारण तुमने खाना पीना छोड़ दिया। दोस्त, अब तुम ही कोई उपाय बताओ। सारस ने कहा, अच्छा लगा सुनकर कि तुम सबने मुझे दोस्त माना है। एक उपाय है, कुछ ही दूर पर एक तालाब है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं एक एक करके तुम लोगों को वहां छोड़ सकता हूँ। सारे मछलियां मान गई, ठीक है, आप जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे। तालाब में पहुंचाने के लिए अगले दिन से सारस एक एक मछली को अपने चोंच पर लेकर जाना शुरू किया। ऐसे कुछ दिन बाद केकड़े की बारी आई। सारस केकड़े को लेकर रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद केकड़े ने सारस को पूछा, भाई ये तालाब और कितना दूर है? केकड़े की बात सुनकर सारस हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। तालाब? कैसा तालाब? ये कोई तालाब नहीं है, मैं तो खाने के लिए तुम सबको यहाँ लेकर आ रहा हूँ। इतने दिनों से मछली खा खा कर बोर हो गया हूँ। आज बहुत मजा आएगा तुमको खाकर। आसपास देखो, तुम्हारे सारे दोस्तों की हड्डियां पड़ी हुई है। अब तुम्हारी बारी है। ये बोलकर सारस एक बड़े से पत्थर पर जाकर बैठ गया। सारस की बात सुनकर केकड़ा बहुत क्रोधित हुआ और अपने आप को बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से सारस का गला दबा दिया और कुछ देर बाद सारस मर गया। फिर केकड़ा अकेले झील वापस आ गया और बाकी की मछलियों को सारस की चाल के बारे में केकड़े ने सब कुछ बता दिया और उसने बताया कि मैंने सारस को मार दिया है। सारी मछलियां बहुत खुश हुए और चिंतित होकर वापस रहने लगे। बिल्कुल एकदम निश्चित हो गए थे कि अब हमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर काम सोच समझकर करना चाहिए और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। यदि हम आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार एक जंगल था और उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे और वहीं पर एक छोटी सी चिड़िया रहती और वह हमेशा उदास रहती थी। वो कुछ न कुछ सोचती रहती थी। एक दिन वह ऐसे ही बैठे बैठे सोच रही थी कि इस जंगल को मैं छोड़कर चले जाऊं तो अच्छा रहे, क्योंकि इस जंगल में सारे के सारे पक्षी मेरे से कोई बातचीत नहीं करते हैं। मेरे को जाना चाहिए यहाँ से। मैं इस जंगल को छोड़कर बहुत दूर चले जाऊंगी, कभी नहीं आऊंगी इस जंगल में अब। अरे कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ, यहाँ आओ। चिड़िया रानी कहाँ जा रहे हो आप? बिना बताए हुए बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए, कहाँ जा रहे हो? मैं इस जंगल को छोड़कर बहुत दूर जा रही हूँ कबूतर जी। इस जंगल में मेरे से कोई बातचीत भी नहीं करता है, कहाँ जाऊँ फिर मैं? आप ही बताओ मेरे को। तो अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हम वापस चलते हैं अपने उसी पुराने जंगल में और हम एक दूसरे के मित्र बनकर साथ रहेंगे। चलो चलते हैं। चिड़िया और कबूतर दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और काफ़ी देर बात करने के बाद में दोनों जंगल में वापस चले जाते हैं। ऐसे मिलते मिलते कबूतर और चिड़िया में
प्रेम हो जाता है और दोनों ही हिम्मत जुटाकर एक दूसरे को अपना साथी बनाने के लिए कहने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चिड़िया कबूतर से कहती है कि कबूतर जी, कबूतर जी, तुम मुझसे शादी करोगे क्या? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तुम्हें आजकल बहुत पसंद करने लग गया हूँ। ये बात हमें जंगल के सभी पक्षियों को बता देनी चाहिए। तभी वहाँ बेटा कौवा चिड़िया और कबूतर की सारी बातें सुन लेता है। ये बात है, तभी ये कबूतर और ये चिड़िया दोनों यहाँ आते हैं। इनके बीच में कुछ न कुछ तो चल ही रहा है, चलो सबको बताता हूँ। कौवा इतना कहकर वहाँ से उड़ जाता है और जंगल की तरफ जाने लगता है। कबूतर जी, मुझे लगता है इस कौवे ने हमारी सारी बात सुन ली है और जंगल में सभी पक्षियों को ये बता देगा, हमारा राज खोल देगा ये। हाँ चिड़िया रानी, मुझे भी ऐसा लग रहा है, ये कौवा सबको हमारा राज बता देगा। इससे पहले हमें यहाँ से चलना चाहिए। कौवा जंगल में आ जाता है और दूसरे पक्षियों को चिड़िया और कबूतर के बारे में बताने लग जाता है। कौवा और जंगल के पक्षी आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। तब तक वहाँ पर कौवे के इतना कहते ही चिड़िया और कबूतर वहाँ पर आ जाते हैं और जंगल के सभी पक्षियों को सच बात बता देते हैं और जंगल के सभी पक्षी उन दोनों की बात से सहमत हो जाते हैं और वह दोनों खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं और वह शादी भी कर लेते हैं। हाथी और चूहा की कहानी। एक राज्य में एक राजा का शासन था। हर सप्ताह पूरी शानो शौकत से नगर में उसका जुलूस निकला करता था, जहां प्रजा उसके दर्शन किया करती थी। एक दिन एक नन्हा चूहा उसी राजमार्ग के किनारे किनारे कहीं जा रहा था, जहां राजा का जुलूस निकलने वाला था। वह चूहा था तो छोटा सा, मगर उसका घमंड बहुत बड़ा था और वह खुद को सर्वश्रेष्ठ और महान समझता था। कुछ देर बाद राजमार्ग से राजा का भव्य जुलूस निकला, जिसे देखने लोगों की भीड़ लगने लगी। राजा अपने पूरे दलबल के साथ था। उसके सैनिक उसे घेरे हुए थे। कई मंत्री और अनुचर उसके पीछे थे। वह एक विशाल शाही हाथी पर सवार था। हाथी शाही था, इसलिए उसे भव्यता से सजाया गया था और उसकी शान भी देखते बनते थी। जुलूस में हाथी के साथ एक शाही बिल्ली और एक कुत्ता भी थे। राजा का जुलूस देखने को उमड़ी भीड़ राजा के साथ साथ उसके शाही हाथी की भी प्रशंसा कर रही थी। यह सुनकर घमंडी चूहे को बहुत बुरा लगा। वह हाथी को गौर से देखने लगा, फिर सोचने लगा, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो मुझ में नहीं। मैं भी उस जैसा ही हूँ। मेरे पास भी 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक और 4 पैर हैं। फिर उसकी इतनी प्रशंसा क्यों? उसके विशाल शरीर के कारण, लंबी सूंड के कारण, छोटी-छोटी आंखों के कारण या झुर्रीदार चमड़ी के कारण? किस कारण? एक बार तुम लोग मुझे देख लो, उस हाथी को भूल जाओगे। मैं हाथी से ज्यादा महान हूँ। चूहा ये सब सोच ही रहा था कि शाही बिल्ली की नजर उस पर पड़ गई और उसकी लार टपक गई। जुलूस छोड़ वह उसकी ओर लपकी। फिर क्या था? चूहा अपनी सारी महानता भूलकर दुम दबाकर भागा। भागते भागते वह हाथी के सामने आ गया। आगे बढ़ते हाथी ने उस पिद्दी से चूहे को देखा तक नहीं और अपना विशाल पैर उठा लिया। चूहा उसके पैर के नीचे कुचलने ही वाला था, मगर किसी तरह उसने खुद को बचाया। वहां से बचा तो खतरनाक कुत्ता सामने था, जो उसे देखकर गुर्राया। चूहा पूरी जान लगाकर वहां से भागा और राजमार्ग के किनारे स्थित एक छेद में घुस गया। उसका सारा घमंड उतर चुका था। उसे समझ आ चुका था कि वह इतना भी श्रेष्ठ और महान नहीं। सीख: किसी से मात्र रूप रंग की समानता हमें महान नहीं बनाती।
महान हमारे गुण और कार्य बनाते हैं।